Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the tutorial. So how are you guys are doing? I hope you guys are doing well. So let's begin with our session. Let me give you an overview of the today's session. तो पहले हम एडिटोरियल के आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हम वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है. एंड जहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर दिखेगा वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम एक रूल देखेंगे, ठीक है. और जहाँ पे भी पर्पल दिखेगा आपको वहाँ पे हम ग्रामर के रूल को डिस्कस करेंगे, ठीक है. ओके, यहाँ पे मैंने आपके कुछ ग्रामर की इन्फॉर्मेशन डाली है और बाकी जिस भी जगहों पे आपको दिख रहा है पर्पल कलर वहाँ पे हम एक ग्रामर के रूल को अच्छे से पढ़ेंगे. उसके बाद मैंने आपके लिए जो आपके आमतौर पे बैंकिंग सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंक एग्ज़ाम में, मैंने वो क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है. हम उससे भी डिस्कस करेंगे. टोन हम आर्टिकल की वो भी डिस्कस करेंगे और मैंने पूरा आर्टिकल हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है. ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है, ठीक है. आपको लगता है कि हिंदी में हम पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो आप ज़रूर से इसे पढ़ सकते हो, ठीक है. सो ये था ओवरव्यू आपके आज के सेशन के लिए, ठीक है. अरे यार, आई एम वेरी सॉरी, वाज कुछ टेक्निकल ग्लिच है इसलिए ऐसा हो रहा है. ओके, सो अब हम आते हैं अपने टाइटल पे. तो टाइटल आज का क्या कह रहा है? अ न्यू मॉडल, ठीक है. देखो, कोई भी चीज़ अगर मॉडल होती है तो वो एग्जाम्पल देने लायक होती है ना. तो वो क्या कह रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ये टाइटल क्यों रखा है ऑथर ने, बिकॉज पहले भी यहाँ पे हिंसा हो चुकी है. इफ़ यू आर इन टच विद द न्यूज़ तो आपको पता होगा कि नूह डिस्ट्रिक्ट जो कि एक हरियाणा में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पहले वायलेंस हो, तो वो उसको उससे मद्देनज़र रखते हुए और जो हमारे कंट्री में जो और जगहों पे हिंसा हो रही है, ठीक है, जैसे कि हमारा मणिपुर हो गया और कई सारे स्टेट्स पे कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसको देखते हुए ऑथर ने कहा है कि ये जो हरियाणा में जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है ना, आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, ठीक है. एज एन एग्जांपल आप इसे ले सकते हो. इसीलिए उन्होंने ये टाइटल रखा है, ठीक है, कि नूह मॉडल. आप नूह मॉडल के आप इसको फॉलो करो, ठीक है. वो कैसे कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब हमें आर्टिकल पे बताया है, ठीक है. और हरियाणा में जो चल रहा है एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. तो जो डिटर्मिनेशन होता है आपका दृढ़ संकल्प. तो जो वहाँ के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, मतलब जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, वो भी चाहते हैं कि ये इशू सॉल्व हो जाए. तो वो कितना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है. कई सारे देखो ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना कि रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में हम झगड़ा लगा के अपना फ़ायदा उठा लेते हैं. कई सारे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं कि चलो इन लोगों के बीच में झगड़ा लगा देते हैं और हम अपने फ़ायदे के लिए, वोट्स को गेन करने के लिए हम ऐसे कर देते हैं. तो वो वहाँ पे ऐसा नहीं है. वहाँ पे पॉलिटिशियंस खुद चाहते हैं कि सॉल्व हो रिजॉल्व. तो इसीलिए ऑथर को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने ये टाइटल रख दिया, ठीक है. और नो नॉनसेंस, ठीक है. मतलब वो नॉनसेंस वाली बात नहीं थी जो कि उन्होंने अप्रोच लगाया है सॉल्व करने के लिए चीज़ों को, वो नॉनसेंस नहीं थी, ठीक है, बाय द अथॉरिटीज़. तो जो अथॉरिटीज़ ने मेथड, जो अप्रोच उन्होंने यूज़ किया चीज़ों को संभालने के लिए, वो नॉनसेंस नहीं था, नो नॉनसेंस था. प्रिवेंटेड, और जो उन्होंने अप्रोच लिया उस अप्रोच ने प्रिवेंट किया, मतलब रोक दिया, किस चीज़ को रोक दिया, अनदर फ्लेयर अप. देखो, फ्लेयर अप होता है कोई भी चीज़ भड़क जाना, ठीक है. तो और एक बार फिर से रिलीजियस जो झगड़ा था कम्युनिटीज़ के बीच में, वो फिर से भड़कने से इस अप्रोच ने रोक दिया, ठीक है. तो क्या है वो अप्रोच, हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम वोकैबुलरी पे आ जाते हैं. पहला आपका जो वर्ड है वो वर्ड नहीं है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको समझाना था मुझे, तो मैंने उसे वोकैबुलरी में डाल दिया, ठीक है. द विश्व हिंदू परिषद, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इज़ अ इंडियन राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन हिंदू नेशनलिज्म. तो जो हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर बेस्ड है और ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसे उसका नाम है द विश्व हिंदू परिषद, ठीक है. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हिंदू आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, आप इतना समझ सकते हो, ठीक है. प्रोसेशन आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अ नंबर ऑफ व्हीकल्स और पीपल्स
और पीपल मूविंग फॉरवर्ड इन एन ऑर्डरली फैशन। तो एक क्रम में जो गाड़ियाँ हैं या फिर लोग हैं, अगर वो एक क्रम में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, हम उसे प्रोसेशन कहेंगे, जो कि जिसको हम हिंदी में जुलूस कहते हैं। ठीक है, तो है ना, होता है ना, किसी मंदिर का जुलूस निकलता है, कई लोग साथ मिलके कोई किसी और चीज़ का जुलूस निकालते हैं, है ना, कुछ हो गया है ना, तो उसे हम कहते हैं प्रोसेशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल आपका एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है लायबल टू चेंज रैपिडली एंड अनप्रिडिक्टेबली। तो कोई भी चीज़ अगर बहुत जल्दी जल्दी से चेंज हो रही है और हम उसे प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि इतनी जल्दी वो चेंज हो रही है, स्पेशली फॉर द वर्स। तो कोई भी चीज़ अगर बहुत ख़राब होते होते, मतलब कोई चीज़ ख़राब होने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे वॉलेटाइल। ठीक है, परिवर्तनशील है कोई भी चीज़ तो वो वॉलेटाइल है। ठीक है, पर ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि कोई चीज़ ख़राब होने के लिए ये चीज़ बदल रही है, उस सेंस पे हर बार इस सेंस में वॉलेटाइल यूज़ नहीं किया जाता है, पर आपके आर्टिकल में तो इसी सेंस में यूज़ किया गया है। ठीक है, फेस ऑफ, फेस ऑफ आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू ग्रुप्स और पीपल। तो जब किन्हीं भी दो व्यक्ति या दो गुटों के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है, कन्फ्रंटेशन इस बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, तो हम उसे फेस ऑफ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नेवर डन और नोन बिफोर। तो कोई भी चीज़ पहले ना ही सुनी गई थी, ठीक है, ना ही हमें उसके बारे में पता था, तो कोई भी चीज़ पहले नहीं हुई थी, हम उसे कहेंगे अनप्रेसिडेंटेड। जैसे कोविड अनप्रेसिडेंट था, पहले से किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी भी चीज़ कोई होती है। ठीक है, तो वो हम उसे अनप्रेसिडेंट कहेंगे। ठीक है, जो चीज़ बेमिसाल है, बेजोड़ है, मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं है, हम उसे कहेंगे अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का क्या मतलब होता है? दीज आर द ऑर्डर्स इशूड बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटीज़, मतलब जो रिलेटेड उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं, कॉम्पिटेंटीज़, जो जिनको अलाउड है ऑर्डर्स पास करना। तो वो अथॉरिटीज़ जब ऑर्डर्स पास करती हैं प्रोहिबिटिंग सर्टन थिंग्स, प्रोहिबिट करना इज़ रोक लगाना, तो जब वो रोक लगा देते हैं अंडर वेरियस एक्ट्स, तो कई सारे एक्ट्स के तहत जब अथॉरिटीज़ रोक लगा देती हैं किसी भी चीज़ पे, हम उन्हें प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है, अर्नेस्टनेस, ये आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सिंसियर एंड इंटेंस कन्विक्शन। ठीक है, तो जो आप में तत्परता होती है, ठीक है, इस चीज़ को हमें बहुत जल्दी से करना है, ठीक है, वो आप में जो उत्सुकता होती है, वो तत्परता होती है, हम उसे अर्नेस्टनेस कहते हैं। ठीक है, फ्लेयर अप, तो कोई भी चीज़ अलग फ्लेयर अप होती है तो सडन आउटबर्स्ट ऑफ समथिंग, स्पेशली वायलेंस और हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी इज़ झगड़ा, मनमुटाव। तो कभी वायलेंस, जो हिंसा या फिर झगड़ा एकदम से भड़क उठता है, आउटबर्स्ट इज़ एकदम से फूट जाना, ठीक है, भड़क उठना, तो हम उसे फ्लेयर अप कहेंगे। ठीक है, द स्टेक्स आर हाई, ये आपका एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग सीरियस रिस्क इफ़ देर इज़ नो सक्सेस। तो मतलब उस चीज़ में, उस काम को करने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो हम कहेंगे द स्टेक्स आर हाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ अबर्ट। अबर्ट आपका एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है ऑफ अ बिल्डिंग और एन एरिया ऑफ लैंड बी नेक्स्ट टू हैव एन कॉमन बाउंड्री विद। तो कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी जगह अगर उसके साथ कॉमन बाउंड्री शेयर कर रही है तो वो अबर्ट है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि इस चीज़ से सटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल उन्होंने ऐसा दिया है कि जो गुरुग्राम है वो हरियाणा से अबर्ट है, मतलब उसके पास में ही है, या फिर उससे बाउंड्री शेयर करता है, या फिर उससे सटा हुआ है। ठीक है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अनस्क्रप्लस। अनस्क्रप्लस का मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स, नॉट ऑनेस्ट और फेयर। ठीक है, ठीक है, तो जब आप एकदम निर्लज हो जाते हो, ठीक है, मतलब जब आप कोई भी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हो, मॉरल प्रिंसिपल्स को, बेईमानी करते हो, तब आप अनस्क्रैपलेस हो जाते हो। ठीक है, ये आपका एक एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट चीज़, रूल समथिंग विथ एन आयरन। ये आपका एक इडियम है जिसका मतलब होता है इफ़ यू रूल समथिंग, मतलब अगर आप किसी चीज़ को आयरन हैंड से अगर आप संभाल रहे हो तो उसका मतलब होता है टू कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पीपल वेरी फर्मली हैविंग कंप्लीट पावर ओवर एवरीथिंग दे टू, मतलब उनके ऊपर पूरा शिकंजा कसना, शिकंजा कसना हम कहेंगे, या फिर
अपना पूरा कंट्रोल उन पे रख हम मतलब उनके ऊपर पूरा ध्यान रखना, ठीक है। वो हर एक उनके चीज़ पे अपनी नज़र बनाए रखना, ठीक है। उनके हर एक हलचल पे नज़र बनाए रखना, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो हम जल्दी से उसे सही कर सकें। तो हम उसे कहेंगे रूल समथिंग विद आयरन हैंड, ठीक है। ओके, अब ये जो यहाँ पे द कॉल है ना, इसका ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका वर्ब है, ठीक है। द कॉल सिंगुलर सब्जेक्ट है और आपका हैड भी सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो हो रहा है। और आपको कनेक्ट करके कैसे पढ़ना है, द कॉल हैड लेड टू द क्लैशेस, तो जो उन्होंने आह्वान किया था उस आह्वान से ना क्लैशेस हो गए, झगड़े हो गए। तो किसने आह्वान किया था, क्या आह्वान किया था, वो अब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा गया है, ठीक है। अब हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो किस चीज़ से झगड़े हो गए हैं, द विश्व जो उन्होंने आह्वान किया था, बुलाया था, द कॉलेज जो उन्होंने बुलाया था विश्व हिंदू परिषद ने, ये मैंने आपको वोकैबुलरी में समझा दिया था। एंड इट्स एफिलेट्स जो उनसे जुड़ी हुई और कई लोग हैं या फिर उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। तो उन्होंने जो आह्वान किया था, क्या आह्वान उन्होंने क्या कहा था, अंडरटेक अ प्रोसेशन, तो एक जुलूस निकाला जाए अगस्त 28 को इन द कम्युनली वॉलेटाइल नूह डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो नूह डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कहा कि हम एक जुलूस निकालेंगे। हैड द अथॉरिटीज़ ऑन देयर टोज़, हैड द अथॉरिटीज़ ऑन देयर टोज़ मतलब अथॉरिटीज़ को क्या हो गया, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, उन्हें कई ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो चिंता में आ गए थे। क्यों चिंता में आ गए थे, बिकॉज अगस्त 28 से पहले भी जुलाई 31 को यहाँ पे दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हो गई थी, इसीलिए फिर से, है ना। और इन्होंने ही शायद प्रोसेशन निकाला था उस दिन भी। तो फिर से जब इन्होंने कहा कि हम फिर से प्रोसेशन निकालेंगे, हम फिर से जुलूस निकालेंगे, तो भाई चिंता तो होती है ना पुलिस डिपार्टमेंट को कि सही से सारी चीज़ें हो जाए, कहीं फिर से ना झगड़े हो जाएं, है ना। तो इसलिए अथॉरिटीज़ एकदम से चिंता में आ गई थी, ठीक है। अ सिमिलर प्रोसेशन मतलब उसी की तरह एक जुलूस निकाला गया था जुलाई 31 पे, और उस जुलूस से द प्रोसेशन, ओके आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, मैंने इसको ऑब्ज़र्व नहीं किया। एक्चुअली यहाँ पे हैड ना इस प्रोसेशन के लिए लिखा गया है, आई एम वेरी सॉरी, मैंने अभी यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया। हाँ, प्रोसेशन जो ये जुलूस है, एक ही जुलूस निकाला गया था, ये आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब जो हैड है वो भी सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुझे यहाँ पे ग्रीन करना था, आई थिंक मेरे टीम से ये गलती हो गई है, मैंने भी सही से नहीं पढ़ा, आई एम वेरी सॉरी। तो इस प्रोसेशन के लिए हैड लिखा है, तो इस जुलूस के वजह से झगड़े हो गए थे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो क्या हो गया था, हैड लेड द क्लैशेस, इससे क्लैशेस इज फाइट, झगड़े हो गए थे, एंड दैट क्लेम्ड 6 लाइव्स, तो उन झगड़ों में, उन दंगे फसाद में 6 लोगों की मौत भी हो गई थी, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन राइटली डिनाइड परमिशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सही किया, क्या चीज़ को सही किया, डिनाइड द परमिशन, उन्होंने परमिशन नहीं दी। कोई भी अगर हम किसी भी चीज़ को डिनाई करते हैं मतलब उसे हम नकार देते हैं, हम उसे ना कह देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ना कह दिया, किस चीज़ के लिए उन्होंने परमिशन नहीं दी, फॉर गैदरिंग इज़ जमा होने के लिए, साइटिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर इज़ कानून व्यवस्था को देखते हुए, और अपकमिंग जो G20 समिट होने वाला है नेशनल कैपिटल में, तो आई थिंक विश्व हिंदू परिषद जो है वो दिल्ली में अपना प्रोसेशन निकालना चाहते थे, पर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, बिकॉज आने वाले कुछ दिनों में सितंबर में G20 समिट होने वाला है दिल्ली में, तो अगर फिर वहाँ पे कोई दंगे फसाद हो गए तो बहुत सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने परमिशन नहीं दी कि नहीं आप दिल्ली में तो बिल्कुल भी प्रोसेशन को नहीं निकालेंगे, ठीक है। ओके, आफ्टर अ फेस ऑफ इज़ कन्फ्रंटेशन, बातचीत के बाद किन लोगों के बीच में बातचीत हुई, बिटवीन द ऑर्गेनाइजर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे यानी ऑर्गेनाइजर्स इज जो ये प्रोसेशन को निकालना चाहते थे, और जो गवर्नमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ गवर्नमेंट, तो उन दोनों के बीच में डिस्कशन के बाद अ फ्यू, देखो अ फ्यू आपका मैंने यहाँ पे पर्पल में क्यों किया है, इसके रिलेटेड एक ग्रामर का आपका रूल है जो कि मुझे आपको बताना है। देखो जब भी अ फ्यू होता है ना, उसका मतलब होता है मीन्स सम पीपल और थिंग्स, मतलब कुछ तो है, ठीक है, एकदम पूरा ना के बराबर नहीं है पर कुछ तो है। इट इज़ यूज टू से दैट देर आर स्मॉल नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, मतलब कुछ लोग तो हैं, ठीक है।
अगर हम लोगों के बीच पे बात करें तो, ठीक है। अगर हम फ्यू, अगर सिर्फ फ्यू है मतलब नॉट मैनी, मतलब कुछ भी नहीं है, इट इज़ यूज टू से दैट देर आर नॉट लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। तो फ्यू और अ फ्यू का क्या डिफरेंस हुआ है? अगर फ्यू है मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, और अगर अ फ्यू उसके साथ आर्टिकल आ जाता है तो मतलब कुछ तो है, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत चांसेस तो हैं। यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे आपको ग्रामर दिखानी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे किया। अ फ्यू मतलब कुछ, कुछ चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव्स हिंदू आउटफिट्स, मतलब जो हिंदू संस्था से जुड़े हुए लोग थे, ठीक है। हिंदू लोगों से जुड़ी कई सारे संस्थाएं हैं, तो उनसे जुड़ी संस्थाएं, तो जो उनसे जुड़ी संस्थाएं थीं हिंदू लोगों से जुड़ी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वेर अलाउड, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को अलाउ किया गया कि हाँ ठीक है, किस चीज़ के लिए अलाउ किया गया? अमिड द पुलिस एस्कॉर्ट। पुलिस एस्कॉर्ट इज़ जो पुलिस की सिक्योरिटी है उसके बीच में, अमिड इज़ उनके बीच में, तो पुलिस सिक्योरिटी के बीच में ही आपको जो भी करना है करिएगा। तो किस चीज़ के लिए उनको अलाउ किया गया? दे वेर अलाउड टू ऑफ़र प्रेयर्स, ठीक है। अब ये अलाउड इसके लिए लिखा गया, अलाउड टू ऑफ़र प्रेयर्स, उनको प्रेयर करने के लिए अलाउ किया गया पुलिस की बंदोबस्त के बीच में, ठीक है। एट द 3 लोकल टेम्पल्स, तो वहाँ पे नूह में शायद टेम्पल्स होंगे, उन पे प्रेयर करने के लिए इन्हें अलाउ कर दिया गया। टू मार्क द कंक्लूजन ऑफ द मंथ दैट मेनी फेथफुल कंसिडर सेक्रेड, तो किस महीना, आई थिंक वो लोग श्रावण महीने की बात कर रहे हैं। कंक्लूजन इज़ ख़त्म, तो जब ख़त्म हो रहा था श्रावण महीना, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो आई थिंक उनका लास्ट डे होगा, तो उस पे उनको पूजा करनी होगी, तो उसके लिए उन्होंने सहमति दे दी कि आप पुलिस के बंदोबस्ती में प्रेयर कर दो और कंक्लूड कर दो इस मंथ को। कौन सा मंथ? अब इस मंथ के लिए यहाँ पे फेथफुल लिखा गया है, ठीक है। दैट मेनी कंसीडर सेक्रेड, तो सेक्रेड इज़ प्योर, ठीक है, मतलब बहुत ही पवित्र। कई सारे लोग इस मंथ को पवित्र मानते हैं। उस मंथ को ख़त्म करने के लिए पूजा करते हुए इनको प्रेयर ऑफ़र करने के लिए अलाउ कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज़ मुझे बताना, मेरे हिसाब से तो वो श्रावण महीना ही होना चाहिए। अगर कोई और भी होता है, अगर इफ़ आई एम मिसिंग आउट समथिंग, तो मुझे आप बता देना कि क्या चीज़ होती है वो, कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ आप बता देना, ठीक है। एज़ फार एज़ जितना मुझे याद है वो श्रावण महीने की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स दिस टाइम वेर अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब बहुत ही कड़ी थी, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, ना ही कभी देखी गया था ऐसा सिक्योरिटी, पर इस बार ऐसी कड़ी सिक्योरिटी थी विथ मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी कॉर्डन, ठीक है। तो जुलाई 31 के टाइम पे ऐसी सिक्योरिटी नहीं थी, पर जब अगस्त 28 को इनको अलाउ किया गया ऑफर्स प्रेयर करने के लिए, तब बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी थी विथ अ मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी। मल्टी लेयर्ड मतलब अलग अलग, मतलब कई सारे सिक्योरिटी के ग्रुप्स थे, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्स थी, स्टेट पुलिस थी, ठीक है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स थे सिक्योरिटी के भी, ठीक है। कॉर्डन होता है सीरीज़ ऑफ पुलिस जो कि लाइन से खड़े होते हैं या फिर सर्कल में खड़े होते हैं किसी भी चीज़ को घेरे हुए, ठीक है। मतलब पुलिस सिक्योरिटी आसपास थी, टेम्पल्स के पास थी, पूरे शहर पे सिक्योरिटी, पुलिस की सिक्योरिटी को लगाया गया था, ठीक है। एंड ऑल द रोड्स, पूरे रोड्स पे लगाया गया था। अब यहाँ पे क्या ग्रामर देखने, देखो हमेशा फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन होता है, और हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि पहले फ्रॉम आए या फिर उसके बाद टू आए, नहीं, पहले टू आ सकता है उसके बाद फ्रॉम आ सकता है, वो भी सही होता है, ठीक है। तो वो मुझे आपको दिखाना था, फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन, और टू के बाद फ्रॉम आ सकता है, ठीक है, वो मुझे ऐसा दिखाना था, ठीक है। आप ऐसे एरर मार्क करके नहीं आना एग्ज़ाम में, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, वो मुझे आपको दिखाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस थी, बहुत कड़ा बंदोबस्त था सिक्योरिटी का, और सभी रोड्स पे टू नूह से लेके पूरे हरियाणा तक, ठीक है। तो नूह में भी था और पूरे हरियाणा में भी पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदोबस्त उन्होंने करके रखा था, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ अनकंट्रोलेबल ना हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एसएमएसेस। यहाँ पे एसएमएसेस क्यों हैं? देखो एसएमएस का प्लूरल होता है एसएमएसेस, यहाँ पे आपको एसएमएस फिर ऐसे करके एपोस्ट्रोफी एस लगाना नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ईएस से इसका प्लूरल होता है, वो मुझे यहाँ पे दिखाना था, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वो यहाँ पे रूल ऑफ पैरेललिज्म फॉर्म फॉलो कर रहे हैं, वो मुझे आपको दिखाना था, इसलिए यहाँ पे मैंने पर्पल में किया था।
ये तो हो गई ग्रामर की बात। अब हम आर्टिकल को पढ़ते हैं। इंटरनेट सर्विसेज एंड बल्क एसएमएस। बल्क किस एक साथ कई सारे एसएमएस को भेजना, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर बल्क होती है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इंटरनेट सर्विसेज और जो एसएमएस अगर कोई भेजता है कई ज़्यादा मात्रा में नूह में, तो उस एरिया में वेर सस्पेंडेड। इंटरनेट सर्विसेज को उस दिन के लिए बंद कर दिया गया था और बल्क एसएमएस भेजना भी बंद कर दिया गया था। एंड प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स मैंने आपको बता दिया था वोकैबुलरी में, वो भी इम्पोज किए गए थे पहले से ही, ठीक है। उनके प्रोसेशन, उनके जुलूस निकालने से पहले से ही उन्होंने कुछ चीज़ पे पाबंदियां लगा दी थी कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। ऑल द स्कूल्स और कॉलेजेस एंड बैंक्स वर डायरेक्टेड टू रिमेन शट ऑन अगस्त 28। तो सारे स्कूल, कॉलेजेस और बैंक्स को बंद रखा गया था ताकि कोई भी अनवांछित चीज़ अगर घटती है तो एटलीस्ट इन लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। द पुलिस हैड पैरामिलिट्री पर्सोनल। पुलिस के साथ पैरामिलिट्रीज जो मिलिट्री होती हैं उनकी ही एक टुकड़ी होती है जो कि सपोर्ट करती है बाकी स्टेट्स को, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो। तो पुलिस थी वहाँ पे, पैरामिलिट्री पर्सोनल भी थे। वेर डेप्लॉयड इस तैनात किया, उनको तैनात करना, ठीक है। तो तैनात किया गया था लार्ज नंबर्स में, मतलब कई ज़्यादा संख्या में पुलिस बल थी वहाँ पे, ठीक है। हरियाणा पुलिस चीफ जो थे उन्होंने मीटिंग की, हेल्ड अ मीटिंग विद सीनियर पुलिस ऑफिसर्स। अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ उन्होंने मीटिंग रखी। ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, तो नेबरिंग स्टेट्स के पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी उन्होंने मीटिंग की, ना ही सिर्फ हरियाणा स्टेट के पुलिस ऑफिसर्स के साथ बल्कि नेबरिंग स्टेट्स के साथ भी उन्होंने मीटिंग की, ठीक है। ताकि देखो है ना, अगर हरियाणा में होता है तो आसपास में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, या फिर कोई आसपास के बॉर्डर स्टेट से आके यहाँ पे वायलेंस क्रिएट कर सकता है। तो कुछ भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, कुछ भी गैप नहीं छोड़ा है जहाँ से वायलेंस हो सके, ठीक है। तो इनके साथ मीटिंग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेर वॉच्ड क्लोजली। उन पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वॉच्ड क्लोजली मतलब उन पे नज़र रखी गई थी। टू आइडेंटिफाई पॉसिबल ट्रबल मेकर्स, तो उन लोगों को पहचाना जाए। आइडेंटिफाई करना इस पहचानना कि अगर कोई यस। सो उन्होंने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो कि नेबरिंग स्टेट्स के थे उनके साथ भी उन्होंने मीटिंग की, और जो सोशल मीडिया पे भी उन्होंने अपनी कड़ी नज़र रखी ताकि कोई भी ट्रबल मेकर्स मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो कुछ भी अफवाहें ना फैला सकें, और उनके एंट्री को बैन कर दिया गया। अगर कोई भी है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो एंटर ना कर पाए नूह में, ताकि सारी चीज़ें सही से हो जाएं, ठीक है। एज मनी एज 41 पीपल वेर डिटेन्ड, ठीक है। जब दो प्रेपोजिशन के बीच में कोई भी अगर एक नाउन आता है तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है। पर यहाँ पे आपका एज और एज का कॉम्बिनेशन दिखाना था मुझे, यहाँ पे मुझे पर्पल में कर देना चाहिए था एज और एज का कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए, बट दैट्स फाइन। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो 41 लोगों को डिटेन करना, इस गिरफ़्तार करना, गिरफ़्तार कर लिया गया है पूरे हरियाणा में इस प्रोसेशन के चलते हुए, ठीक है। सिमिलर मेजर्स, ऐसे ही जो मेजर्स थे, उपाय थे, अगर वो किए होते उन्होंने, एंड अर्नेसनेस इस तत्परता, तो ऐसे ही मेजर्स और तत्परता ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो गवर्नमेंट है वो ऐसे ही मेजर्स लेती और ऐसी ही तत्परता दिखाती थी उस दिन जुलाई 31 के दिन, तो क्या होता था, कुड हैव प्रिवेंटेड द सिचुएशन। तो जो घटना घटी थी 31 जुलाई को, जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वो ना होती अगर ऐसी सारे बंदोबस्त वो लोग उस दिन भी करते तो, ठीक है। स्पेशली विद द इनपुट्स फ्रॉम द स्टेट सीआईडी, तो स्टेट सीआईडी से उनको इनपुट्स मतलब जानकारी मिली, तो उनको जानकारी भी मिली थी स्टेट सीआईडी से कि ऐसे कुछ घटना घटने वाली है, देयर आर चांसेस, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बट दैट्स फाइन, ठीक है। ऑन पॉसिबल ट्रबल ड्यूरिंग द रिलीजियस प्रोसेशन, तो जो रिलीजियस प्रोसेशन जुलूस निकाले जाने वाला था उसमें ऐसी घटना घटेगी, उन्होंने स्टेट सीआईडी ने इनपुट्स दिए थे पर गवर्नमेंट ने तब के टाइम पे इग्नोर कर दिया था, ठीक है। पर इस बार ही उन्होंने सही से काम किया है। ऑल स्टेक होल्डर्स मस्ट लर्न देयर लेसन्स, तो जो भी स्टेक होल्डर्स ही जो उस फील्ड से रिलेटेड जो होते हैं, ठीक है। अगर एजुकेशन से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स की हम बात करें तो स्टूडेंट हो गए, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, ठीक है। मतलब उस चीज़ से जिसको इम्पैक्ट होता है वो सारे उस फील्ड के स्टेक होल्डर्स हो गए। तो जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको लर्न करना चाहिए, मतलब जो सभी लोग हैं उनको सीखना चाहिए एक लेसन, तो उनको लेसन सीखना चाहिए आफ्टर द 10th डे, मतलब जो उस दिन घटना घटी थी ना, जो लोगों के 10th डेज बहुत ही मुश्किल भरा समय,
जिस दिन ये सारी चीज़ें हुई, अनकंफर्टेबल सी चीज़ें हुई, ठीक है, दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा हो गया, तो उस चीज़ से सभी लोगों को लेसन सीखना चाहिए, विच थैंकफुली पास्ड विदाउट अ फ्लेयर। तो 10th डे मतलब जिस ऐसे दिन पे मतलब ऐसी आशंका थी, ओके ये लोग अगस्त 28 की बात कर रहे हैं, ना कि जुलाई 31 की, ठीक है। तो ये जो वाला 10th डे है ना, हाँ, तो इस 10th डे पे ऐसी आशंकाएं थी कि हाँ लोगों को ऐसे सब हो सकता है, पर उनको क्या लेसन सीखना चाहिए कि अगर हम ऐसे सब सही तरीके से मैनेज करें चीज़ों को, पुलिस पर्सनल को रखें, एसएमएस को बैन कर दें कुछ समय के लिए, ठीक है, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वॉच रखें, तो इस चीज़ से लेसन सीख सकते हैं सारे लोग कि किसी भी 10th डे को हम कैसे संभाल सकते हैं, मुश्किल भरे दिन को हम कैसे सही से संभाल सकते हैं, विच थैंकफुली पास्ट। और ये 10th डे इस विच के लिए लगा है, और ये दिन बीत गया किसी भी फ्लेयर अप के बिना। फ्लेयर अप इज़ कोई भी चीज़ उस दिन भड़की नहीं, कोई भी रिलीजियस रिलीजियस वायलेंस नहीं हुआ, रिलीजन के बेस पे सारी चीज़ सही से हो गई। तो इससे लेसन सीखना चाहिए कि कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है। ओके, आज बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, आई डोंट नो वाई, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, बहुत ज़्यादा टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं आज ऐप पे। ओके, ऑल स्टेक होल्डर्स मस्ट लर्न देयर लेसन्स। ओके, ये तो हमने कर लिया था। हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स मस्ट पुट द रीसेंट पास्ट बिहाइंड। तो जो हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं उनके बीच में ही हुआ था ये जो झगड़ा हुआ था जुलाई 31 के बीच, ये इन्हीं दो कम्युनिटीज़ के बीच में हुआ था। तो इन दोनों कम्युनिटीज़ को अपना जो पास्ट था, जो चीज़ें बीत गई हैं, उसे परे रखना चाहिए। मस्ट पुट द रीसेंट पास्ट मतलब उस चीज़ को भूल जाइए, पीछे छोड़ दीजिए, और रीस्टोरीज फिर से उस चीज़ को वापस अपनाने ना। तो किस चीज़ को अपनाना है? म्यूचुअल ट्रस्ट और हारमनी को अपनाना है, ठीक है। ट्रस्ट इज़ विश्वास, हारमनी इज़ भाईचारा, शांति, इस चीज़ को अपनाना है, ठीक है। एंड इट्स नॉट जस्ट नूह, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नूह में जो हिंदू मुस्लिम्स रहते हैं उनको अपनाना है, ये पूरे देश के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है कि जहाँ जहाँ अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रह रहे हैं वो लोग अपने पीछे जो चीज़ें हो गई हैं उस सभी चीज़ों को भूल जाइए और नए चीज़ों को नए सिरे से शुरू कीजिए और एक साथ हारमनी में रहिए, पीसफुली रहिए, ठीक है। ओके, द स्टेक्स आर इक्वली हाई, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क थी। किस चीज़ में रिस्क थी? फॉर इट्स रादर प्रॉस्परस नेबर गुरुग्राम। प्रॉस्परस इज मतलब वहाँ पे आईटी हब है ना, तो इसलिए उसे प्रॉस्परस कहा गया है। तो जो हरियाणा के पास से में ही गुरुग्राम है जो कि आईटी और इनोवेटिव हब है और फाइनेंशियल कैपिटल है हरियाणा का, दैट अबर्ट्स दिल्ली। और दैट यहाँ पे किसके लिए लगा है? गुरुग्राम के लिए। नो नो नो, दैट इज़ हरियाणा। तो जो हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है, तो या तो उस जगह पे भी यानी कि गुरुग्राम में भी चांसेस थे कि वायलेंस हो सकता है, जो कि उनका ऑटोमोटिव और फाइनेंशियल कैपिटल था। पर गनीमत ये है कि सारी चीज़ें सही से रही, ठीक है। बट द स्टेक्स आर हाई, मैंने आपको वोकैबुलरी में समझा दिया था कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट डील विथ एनी अनसर्कुलस अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ द रीजन अगेन विथ एन आयरन हैंड एंड सेंड अक्रॉस अ क्लियर सिग्नल टू द फ्रिंज एलिमेंट्स दैट नो वन इज़ अबाउ द लॉ। तो जो पुलिस है और जो गवर्नमेंट है उनको डील करना चाहिए अनसर्कुलस, जो बेईमान लोग हैं, जो बेईमान अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है। बेईमान अटेम्प्ट्स इज़ अनफेयर अटेम्प्ट्स, जो अटेम्प्ट्स जिससे वायलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसे अटेम्प्ट्स को डिसरप्ट करना चाहिए, रोकना चाहिए। और डिसरप्ट जो रोक रहे हैं पीस को, जो शांति को रोक रहे हैं स्टेट में, रीजन इज़ उस स्टेट में जो शांति को रोक रहे हैं उनको कैसे डील करना चाहिए? विथ एन आयरन हैंड, मतलब बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए उनसे और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और सेंड अक्रॉस अ क्लियर सिग्नल, और इससे एक उन्हें मैसेज जाना चाहिए कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स जो कि ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि नो वन इज़ अबाउट द लॉ, कि लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। मतलब आप कोई भी झगड़ा या फिर ऐसे सब सिचुएशंस को क्रिएट करोगे तो आपको सज़ा तो मिलेगी ही,
ठीक है, और ऐसा करना भी नहीं है, ठीक है। नो वन इज़ अबाउट द लॉ, तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं, दैट्स व्हाट दे वांट टू से, ठीक है। द मैनर इन विच द बीजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा, तो जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने हरियाणा में हैंडल किया है सिचुएशन को, वो प्रूव करता है कि कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन इंडीड बी कंट्रोल्ड, तो कंट्रोल किया जा सकता है कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स को विथ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव व्हेन, हम तभी ही कंट्रोल कर सकते हैं अगर जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, मतलब जो पॉलिटिक्स हैं, मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं उस स्टेट में, ठीक है, शोज़ द डिटर्मिनेशन, तो जब वो दृढ़ संकल्प दिखाते हैं कि हाँ कोई चाहे कुछ भी हो जाए हम कम्युनल वायलेंस को नहीं होने देंगे, हम सिचुएशन को कंट्रोल करके रहेंगे, ऐसा उन्होंने दिखाया है हरियाणा में। वो डिटर्मिनेशन, वो दृढ़ संकल्प दिखाया है, ठीक है। इतने सारे पुलिस पर्सनल को कर दिया, पहले से ही ऑर्डर्स इशू कर दिए, इंटरनेट को बैन कर दिया, एसएमएस को बैन कर दिया, है ना, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए उस एक दिन के लिए, मतलब स्ट्रिक्टली उन्होंने सब कुछ फॉलो किया। तो ये दिखाता है कि अगर पॉलिटिशियंस चाहें, अगर वो दृढ़ संकल्प रखते हैं, तो हम कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो जातिवादी झगड़े हैं हम उन्हें रोक सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे दिखाया है उन्होंने, ठीक है। चीफ मिनिस्टर एम एल खट्टर इज़ मनोहर लाल खट्टर जो हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर, हिमसेल्फ में डिक्लेयर, उन्होंने खुद से ही कहा है कि पब्लिक स्टेटमेंट्स में उन्होंने कहा है एंड और उन्होंने अपने एक्शन से भी ये दिखाया है कि दैट द लॉ विल प्रिवेल, ठीक है। एक्शन इज़, उन्होंने ये जो सारी तैनाती की है पुलिस पर्सनल की, जो सारी व्यवस्था की है, वो उनके एक्शन हो गया। तो उससे उन्होंने दिखाया कि लॉ विल प्रिवेल, मतलब कानून व्यवस्था बनी रहेगी। प्रिवेल इज़ जो लंबे समय तक बना रहता है, तो कानून व्यवस्था हमेशा बनी रहेगी, ऐसा दिखता है उनके एक्शन से भी और उनके स्टेटमेंट से भी, ठीक है। द इन्वर्स इज़ ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे जो बात की ही गई है ना कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं अगर वो डिटर्मिनेशन दिखाते हैं तो उससे चीज़ें सही होती हैं, पर उसका उल्टा, इन्वर्स अगर हम उल्टा करें, यानी कि अगर पॉलिटिशियंस, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू दैट द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑफन कम्प्लिसिट इन कम्युनल वायलेंस, ठीक है। यहाँ पे वायलेंस लिखा है, वो थोड़ा स्लाइड से हट गया है। तो ये बात भी सच है कि जो पुलिस है और जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं एक टाइम पे जब मिली होती हैं कि हाँ चलो हम अपने फ़ायदे के लिए इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, तो वो भी बात सच है कि कहीं ना कहीं वो होता है। तो जब ये पुलिस और ये लोग ही जब मिल जाते हैं ना, पुलिस और गवर्नमेंट ही जब मिल के झगड़े लगाती है, तभी ही ये संभव होता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहे और पुलिस चाहे कि ऐसे सब हम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम उसे रोक दें, उस पर हम अंकुश लगाएं, अगर उनका डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, तो ज़रूर से होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, हमारे देश में इतने सारे कानून हैं, सब कुछ है, ठीक है, पुलिस पर्सनल है, कानून है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। बस ये आप खुद के फ़ायदे के लिए आप मिल जाते हो और कम्युनल वायलेंस को करवाते हो, ये चीज़ भी सच है कि कहीं ना कहीं इनके वजह से ही होता है, अगर ये चाहें तो नहीं होगा, ठीक है। दैट्स व्हाट दे वांट टू से हियर, ठीक है। अब हम बैंक एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जल्दी से। तो अगर हम टोन की बात करें, सो एनालिटिकल इज़ द टोन, पहले के कुछ पैराग्राफ्स में ऑथर ने डिस्क्राइब किया है, बस हमें इन्फॉर्मेशन दी है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तो हमने पूरा एनालाइज़ किया है नूह के सिचुएशन को, ठीक है, तो कैसा था, क्या कुछ करना चाहिए था, गवर्नमेंट कैसी है। सो एनालिटिकल इज़ द टोन वी कैन से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एरर डिटेक्शन पे। आपको बताना है, यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं इस सेंटेंस के, बताना है कहाँ पे है एरर, ठीक है, जल्दी से बताइए। ओके, सो द एरर इज़ इन पार्ट सी। देखो, इंटरनेट सर्विस और बल्क एसएमएसेस, ये 2 चीज़ों को बंद कर दिया था, ठीक है। ये पहली चीज़ थी, ये दूसरी चीज़ थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट क्या हो गए, इंटरनेट सर्विस हो गया और एसएमएसेस हो गए। तो जब आपके ये 2 चीज़ें हो गई, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और जो ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो भी प्लूरल होगा एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे वर्स नहीं आएगा, वर आएगा, ठीक है। इंटरनेट सर्विसेज एंड बल्क एसएमएसेस वर सस्पेंडेड, ठीक है, ठीक है। तो यस, ये होगा आपका यहाँ पे एरर। और अब हम जाते हैं फिलर्स पे। इन 5 शब्दों में से यहाँ पे क्या सही बैठेगा ग्रामेटिकली और मीनिंग वाइज, वो मुझे आपको बताना है, सॉरी आपको मुझे बताना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आंसर क्या होगा।
यस, सो द करेक्ट आंसर इज डिप्लॉयड. डिप्लॉयड इज तैनात करना. ठीक है, द पुलिस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल वेर डिप्लॉयड इन द लार्ज नंबर्स. तैनात किए गए थे बड़ी संख्या में. ठीक है, अब बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते हैं हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार. डिस्प्लेस करना इज एक जगह से दूसरे जगह पे टेम्परवरीली जब आप जाते हो. ठीक है, जब सपोज कोई अर्थक्वेक होता है, फ्लड आ जाता है, तो लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं. ठीक है, अपने जो जगह होती है, घर होते हैं, उससे वो अलग हो जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्प्लेस. डिसअरेंज, ऐसा मतलब जो चीज़ें अरेंज नहीं होती हैं वो डिसअरेंज, तो वो भी नहीं आएगा. डिसऑर्डर भी यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है, कंसील, कोई भी चीज़ को आप छुपाते हो तो उसे हम कहते हैं कंसील करना, तो वो भी यहाँ पे नहीं. यहाँ पे सिर्फ करेक्ट आएगा डिप्लॉयड. तो बाकी के आई थिंक उसके डिप्लॉय करने से अपोजिट थे. ठीक है, डिप्लॉय करना इस तैनात करना, पर ये सारे तो उससे अलग हटा रहे हैं उसे. ठीक है, डिस्प्लेस करना इस हटाना, डिसअरेंज करना इस हटाना, डिसऑर्डर करना जो ऑर्डर है उसे फॉलो नहीं करना, तो उसे भी मतलब एक तरीके से वो अपोजिट ही होगा. कंसील करना इस छुपाना, किसी भी चीज़ को सही से नहीं करना. सो ये इन अ वे उसके एंटोनिम्स हो गए डिप्लॉयड के. बस यही एक वर्ड यहाँ पे ग्रामेटिकली और मीनिंग वाइज सही आएगा. ठीक है, ओके. सो ये रहा आपका हिंदी में ट्रांसलेशन, आप इसे पढ़ लेना. ठीक है, होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर देना. कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि आपको ये सेशन कैसा लगा. ठीक है, और आपके क्या व्यूज़ हैं. ठीक है, आजकल जो हमारे कंट्री पे ये कम्युनिटीज़ के बीच में वायलेंस हो रहा है, चाहे वो नूह में हो या मणिपुर में हो, आपका इस पे क्या कहना है वो मुझे ज़रूर से बताइएगा. और ये भी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा. ठीक है, और अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, और उनके साथ भी जो भी एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, और या फिर जिन्हें भी इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत हो, उनके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल प्रूफ होगा. सब्सक्राइब बटन पे बिकॉज हमने है ना, और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. ठीक है, मैंने इस सेशन को कॉम्प्रिहेंसिव रखने की पूरी कोशिश की. वोकैबलरी हमने डिस्कस किया, आर्टिकल को अच्छे से पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स को हमने देखा, ग्रामर के कुछ रूल्स को भी देखा. ठीक है, सो यस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ. ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन. नाउ आई विल बी वाइंडिंग अप. अंटिल यू मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर.